हेलो दोस्तों, देश के भावी प्रोफेसर्स का स्वागत है। हमारा टारगेट है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2021 और यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो टेक्निकल एजुकेशन 2021 में भी एग्ज़ाम हुआ था मार्च में। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल ट्रिक्स से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। विद इन 1 लाइन पे आंसर आने वाला है, इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएंगे। वैसे सिंपल क्वेश्चन हैं, आपको भी आ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। उससे पहले हम थोड़ी बात करते हैं सर कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप और हम अभी स्टूडेंट्स फेज में ही हैं, तो हमारा सबका एक ही जो मकसद है, सबका एक ही मकसद होता है कि कैसे न कैसे हम गवर्नमेंट जॉब ले लें, राइट। कैसे न कैसे भी हम गवर्नमेंट जॉब ले लें सर, यही है सबका। मैं अब जो एम है वो सबका एम यही है कि हम कैसे न कैसे गवर्नमेंट जॉब ले लें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन का लक्ष्य नहीं है। आप सब भी जानते हैं इस बात को कि एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो आपको एक अच्छा आदमी बनाना है, राइट। अच्छा आदमी बन गए आप, आपके अंदर टैलेंट विकसित हो जाता है और जैसे आपके अंदर टैलेंट विकसित होने लगता है, आप आराम से गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे लेकिन अपनी आजीविका चला सकते हैं, राइट। लेकिन हमने आजकल क्या कर दिया है, एजुकेशन सिस्टम को, पूरी एजुकेशन को एम्प्लॉइज डेट कर दिया है कि इफ़ यू आर एजुकेटेड देन यू हैव टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। यही हमने कर रखा है, यही तो सारा कुछ करते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी हैं हमारी लाइफ में जो ये मानते हैं कि अगर आप इतने पढ़ते हैं और अगर सरकारी नौकरी नहीं लगते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हैं, तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है, राइट। यही सोचते हैं काफ़ी लोग इस दुनिया में, काफ़ी लोग यही सोचते हैं। दुनिया की बात नहीं करता हूँ, अपने देश में तो काफ़ी ज़्यादा यही चलन है कि अगर आपने इतनी पढ़ाई कर ली है सर, नेट वगैरह कर लिया है, पीएचडी कर ली है, और फिर भी अगर गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का सर। ये नहीं होता है ना, पढ़ाई का फ़ायदा डेफिनेटली होता है। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर अभी अपनी जो भारत सरकार है या किसी भी देश की सरकार है, वो हर इंसान तक, हर बच्चे तक एजुकेशन क्यों पहुंचाना चाहती है? उनका कोई तो मोटिव होगा ना। क्यों ऐसा करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर बच्चा पढ़ गया और बच्चा किसी ऐसे टीचर के संपर्क में आ गया या फिर ऐसे किसी अपने दोस्त के संगत में आ गया जो अच्छा है, और उसने उनकी क्लास में बैठ कर के कुछ ऐसा सीखा जिससे उसके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, मैं अपराध तो किसी भी कंडीशन में नहीं करूँगा, क्राइम नहीं करूँगा। और अगर जैसे कि अभी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और अगर मेरी क्लास देख कर के जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है अभी से कि चाहे कुछ भी कर लेंगे हम, चाहे कितना भी संघर्ष कर लेंगे, लेकिन अपराध कभी नहीं करेंगे, तो एजुकेशन का कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर अपराध खत्म हो सकता है, कोई सा भी अपराध ले लीजिए आप, चोरी, डकैती, रेप और एक्सेट्रा जो भी हैं, सब अगर ख़त्म हो सकते हैं तो वो है एजुकेशन की बदौलत। तो यह है द पावर ऑफ एजुकेशन। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसे एक नौकरी का जरिया समझ रखा है एजुकेशन को, कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए है। नहीं है सर, इस बात को दिमाग से जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए, राइट। और एक श्लोक आपने सुना होगा, आप सभी वैसे काफ़ी मैच्योर हैं, लेकिन ये श्लोक आपने डेफिनेटली सुना होगा कि विद्या ददाति विनयम। पहले सुन लीजिए, विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम, पात्रताम धनात् पनोति धनात् धर्म तत सुखम, धनात् धर्म तत सुखम। मतलब विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको विनय देती है, राइट। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम, विनय से पात्रता आती है, पात्रताम धनात् पनोति, और पात्रता से आप धन का अर्जन कर सकें,
सकते हैं धनात् धर्म, और फिर धन के बाद में आपको धर्म करना पड़ता है, और धनात् धर्म तत् सुखम, और फिर आपको सुख की प्राप्ति होती है, सुख, राइट, यही होता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, स्टेप तो ये हैं, सारी स्टेप्स जो हैं वो ये हैं, विद्या, फिर विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, और धर्म के बाद सुख आता है, राइट। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट विद्या के बाद धन आ जाए और धन के बाद डायरेक्ट हमें सुख मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। ये ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि विद्या के बाद डायरेक्ट धन आ जाएगा और धन के बाद आपको सुख मिल जाएगा। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन भर दुखी रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, राइट, और अपन ऐसे ही खुश हैं, राइट। तो सर ऐसी विद्या का कोई मतलब नहीं है, ऐसी विद्या का कोई मतलब नहीं है जिससे आपके अंदर विनय की भावना नहीं आए। ऐसी विद्या का कोई मतलब नहीं है जिससे आपके अंदर विनम्रता ना आए, और विनम्रता आने के बाद में आपके अंदर पात्रता आती है। विनय से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता से आप धन अर्जन कर सकते हैं, धन से आप धर्म करेंगे और आपको सुख मिलेगा, राइट। तो ये तो हो गई सर अपने एजुकेशन की बात। तो आप गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे, यदि आपके अंदर पात्रता है तो पात्रता से आप धन का अर्जन करेंगे, धन का अर्जन के बाद में धर्म और सुख आपके जीवन में होगा, राइट। ना आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को जो टेक्निकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में आया था। सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उन्होंने बोला है कि द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है y ऑफ 1 इज -2 होना चाहिए, राइट। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसे सोल्व करके पूरा आंसर आ सकता है, लेकिन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने y दे रखा है, y के अपन x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 मिलनी चाहिए। तो जब हम यहाँ रखेंगे ना सर, जब y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिए, जब 1 रखेंगे तो ये 2 है, ये 0 है और ये -2, मतलब जब अपन y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये -2 दे रहा है। मैंने कहा हाँ सर ये दे रहा है, ये भी -2 दे रहा है, ठीक है। अगर ये भी -2 देता है तो फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन देखते तो हैं एक बार क्या होता है। 1 दे रहा है, ये 0 तो -4 दे रहा है साहब ना, 1 से 1 कैंसिल, मतलब -3 दे रहा है ना, -3 दे रहा है, 1 ये 0 और ये -3 दे रहा है, राइट। फिर जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 4, ये 0 और ये -2, मतलब ये 2 दे रहा है, और ये 1 तो ये 3, ये 0, ये 1 दे रहा है। मतलब ना तो ये हो सकता, ना हो ये हो सकता है, ना आंसर ये हो सकता है, बचा जो आंसर है। ख़त्म क्वेश्चन, कोई टाइम नहीं लगा। ये देख लीजिए सर कि द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसने आपको ये वाली दे रखी है, इज कौन सा होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आप y इक्वल्स टू e⁻x करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, राइट, तो d-1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये a रखते हैं ना, a रखेंगे क्या आएगा, d+2 3 हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट 0 हो रहा है, इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जिसमें रख सकते हैं वो तो लिख दें 3। नाउ d-1⁻3। अब क्या करेंगे सर कि ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और नीचे क्या करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं ना d के रेस्पेक्ट में, तो वही कर देते हैं 3 × 3 d-1⁻²। फिर अभी भी 0 बन रहा है ना ये, फिर क्या कर देंगे x² हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 × 3 × 2 d-1, और अभी भी तो बन रहा है ना 0, तो एक बार फिर कर देंगे, राइट। मतलब x³ फिर ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 2, बस ख़त्म। तो ये अल्टीमेटली आंसर अपने पास आ गया है 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18। आंसर अपना आ चुका है और आपका सॉल्यूशन हो चुका है।
तो ये है सर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, मैंने बताया था आपको कि हम आपको नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं और कुछ टाइम बाद मार्केट में हमारी बुक आने वाली है। तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर ये हैं 73570 5035। इन नंबर्स पर आप एक बार कॉल कर देंगे तो आप अगर चाहें तो इन पे नोट्स ले सकते हैं और बुक आएगी तो हम यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।